मेरे प्यारे साधकों, शिष्यों एवं दर्शकों के रूप में छोटे भाई बहन, माता, बुजुर्ग एवं बच्चों, आज मैं आपको बैरी नाशन मंत्र बताने जा रहा हूं। जो लोग अपने शत्रुओं से ज़्यादा दुखी हैं या जिनके ऊपर बार बार मंत्र, तंत्र, यंत्र का प्रयोग होता हो, वो लोग अपने बैरी को नाश कर सकते हैं। जो उसके घर परिवार को तबाह कर रहा हो, ऐसे शत्रु को समाप्त करने में कोई पाप नहीं होता। तो जो भी ओझा, सोखा, भगत, तांत्रिक, ओझाई, सोखाई या तांत्रिक की क्रिया करते हैं, वो इस मंत्र का प्रयोग सोच समझ के करें। किसी को दुखी करने के लिए इस मंत्र का जो प्रयोग करेगा, वो स्वयं दुखी होगा और उसका स्वयं का नाश होगा। तो प्यारे साधकों, प्यारे दर्शकों, किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर इस मंत्र को पहले सिद्ध करें। उसके बाद आप किसी भी शत्रु का नाश कर सकते हैं, किसी भी शत्रु को तबाह कर सकते हैं, किसी भी वैरी को समाप्त कर सकते हैं जो आपके घर के ऊपर बार बार तंत्र, मंत्र, काला जादू और आपके परिवार को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तांत्रिक को या ऐसे दुश्मन को, ऐसे पड़ोसी को, ऐसे किसी भी बैरी को समाप्त करने में कोई पाप नहीं होता। अन्यथा कोई ऐसे ही किसी को दुखी करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करता है तो उसका घर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये इस मंत्र का जो दुरुपयोग करेगा, तो ये सोच समझ कर ही इस मंत्र का प्रयोग करें। तो कोई भी पहली चेतावनी मैं दे देता हूँ कि योग्य गुरु का सानिध्य हो, अन्यथा आपको मंत्र चुराकर या उठाकर जो भी हमारी विद्या को, मंत्र को उठाता है, उसे लाभ हो या हानि, वो व्यक्ति उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। मैं और मेरा YouTube चैनल उस व्यक्ति की, उस साधक की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। चाहे उसे शारीरिक या मानसिक रूप से कोई भी परेशानी हो, प्रताड़ना हो, वो उसका स्वयं भुक्तभोगी होगा। हमारा चैनल और मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। तो किसी योग्य गुरु का सानिध्य अवश्य लें। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप हमारे से गुरु दीक्षा लें, गुरु मंत्र सीखें, आंख कान के पर्दे खुलवाएं। उसके बाद ही आपको सूक्ष्म जगत की सिद्धियों की प्रत्यक्ष दर्शन होता है। आप पहले अपने सुरक्षा कवच को सिद्ध कर लें। किताबी ज्ञान और मूर्ख व्यक्ति की जो संगत है हमेशा अधोगति की ओर ले जाती है। तो हमेशा संगत और साथ करना है तो योग्य गुरु का, योग्य ही अपने सहयोगी का करें। जो दुष्ट व्यक्ति का सहयोग करता है, साथ करता है, संगत करता है, वह तबाह हो जाता है, याद रख लेना। तो अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे से विद्या सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 83 530 16 973। इस नंबर पर अपना मैसेज करें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम लिखें और अपना एक फोटो भेजें। आपको उसी समय हमारा मैसेज जाएगा, आप उसका शुल्क भेजें, अपना पैसे गूगल पे, फोन पे या भीम UPI के द्वारा भेजें। उसी समय आपको मंत्र प्रेषित कर दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे। तो अब चलते हैं साधना की ओर। तो यह साधना और सिद्धि आपने मंगलवार या शनिवार से शुभारंभ करना है। लकड़ी की एक चौकी लेनी है और लकड़ी की चौकी के ऊपर मेरे प्यारे साधकों, आपने माँ काली का चित्र रखना है और अघोर रूप वाली। तो उसके आगे आपने एक दीपक जलाना है देसी घी से। और ये भी याद रख लें कि ठीक 9-10 बजे से लेकर के 3 बजे तक उस मंत्र की सिद्धि करनी है। दशांश हवन करना है, कम से कम 1 माला, ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला का जप करें, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
तो प्रयोग का अगर आप किसी बैरी को नाश करना चाहते हैं, जो आपके घर को तबाह कर रहा है, आपके परिवार को समाप्त करने की कोशिश या लड़ाने की या उलझाने की बात करता है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं, जो आपके परिवार को तबाह करना चाहता है, तो आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है, एक नारियल और चुटकी भर सिंदूर लेना है, काले कपड़े का एक टुकड़ा लेना है, बबूल के 7 कांटे लेने हैं। अमावस्या के दिन आपने इस मंत्र को कम से कम 1 माला, ज्यादा ज्यादा 11 माला का जप करना है। और मेरे प्यारे दर्शकों, आपने गूगल का धूप देना है इसको, और फिर नींबू पर शत्रु का नाम लिखना है, सिंदूर से लिखना, 7 बार कम से कम मंत्र पढ़ना या 108 बार ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करना। बबूल का एक एक कांटा नींबू में चुभाते जाएं, मंत्र पढ़ते जाएं, 7 बार मंत्र पढ़ें, एक कांटा चुभाएं। इस प्रकार जहाँ अमुक शब्द लिखा है वहां पर तो आपने चित्र जो बनाया उसके शरीर में चुभाते जाएं शत्रु के। तो कांटों से युक्त इस नींबू को काले कपड़े में बांधकर शमशान में गाड़ दें। नारियल सिंदूर को काली मंदिर में अर्पित कर दें, शत्रु का नाश हो जाएगा। जो तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घर को समाप्त करने जा रहा है, उसके घर का स्वतः ही नाश हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन शत्रु है और जो कौन आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो आपके सामने झुककर माफी मांगेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, और तब आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के ऊपर कौन जो दुश्मन है वो बार बार प्रयोग कर रहा है। तो मंत्र आप इसका नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार से है मेरे प्यारे साधक बच्चों। मंत्र है, पार्वती पार्वती कथो पार्वती कहाँ से आई, ऐसे मंत्र छोड़त हो पार्वती दाई तोर, तो होए विहंचे अमुक बैरी को खाए, खत्म करके मोर घर में आए, काली होके ते पूजा खाए, बाचा ला चुकवे तो महादेव के त्रिशूल ला खावे। दुहाई गुरु गोरखनाथ की, सत्य नाम आदेश गुरा को, इसी समय मेरे बैरी का नाश न करे, तो दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन फिरे। तो मेरे प्यारे साधक बच्चों, ये था मंत्र। आप इसका प्रयोग योग्य गुरु के सानिध्य में करें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आप ये जान जाएंगे कि आपका बड़े से बड़ा दुश्मन होगा, चाहे स्त्री होगी चाहे पुरुष होगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। और चंद दिनों में वो आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा, और उसका परिवार वैसे ही स्वतः ही नाश अधोगति की ओर चला जाएगा। क्योंकि जब परिवार के अंदर इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे दुश्मन को नाश करने में कोई भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो आप लोग किसी योग्य गुरु के सानिध्य में इस मंत्र का जप करें, क्योंकि अघोर विद्या है और यह शत्रु का नाश अवश्य शर्त करके दिखाएगी। इस मंत्र का चमत्कार वही व्यक्ति करे जो गुरु से दीक्षित हैं या योग्य गुरु के सानिध्य में जिन्होंने दीक्षा ली है। अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि पहुंचाना हो सकती है। और जैसे आप दूसरों का सत्यानाश करने चले थे, आपके घर का भी सत्यानाश हो सकता है। सोच समझकर मंत्र का प्रयोग करें। जो दुरुपयोग करेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। यह ज्ञान जो है केवल मात्र जानकारी के लिए दिया जाता है, किसी को नष्ट करने के लिए नहीं। नष्ट उसी व्यक्ति को करे जो आपके घर के ऊपर बार बार अटैक करता है, उसी के ऊपर। अगर आप ओझा सोखा भगत तांत्रिक बनना चाहते हैं, तो आप हमारे सिद्ध साधना चैनल, हटेश्वरी साधना चैनल और लाल किताब के चमत्कारी उपाय, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करना होगा, तो नवग्रह की शांति होगी, नवनाथों की कृपा होगी और बंगाल खंड का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जय मां हाटेश्वरी, जय मां विंध्यवासिनी, जय बंगाल खंड की काली।